हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्बिट्ररी लेसन्स। तो इस बार का जो वीडियो है ये मैंने एडमंड स्पेंसर की दो बहुत ही फेमस पोएम्स एपिथैलेमियन एंड द प्रोथैलेमियन के ऊपर बनाया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी, उनका इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर मैंने नेक्स्ट अलग वीडियो बनाया है जिसमें मैं पोएम लाइन बाय लाइन रीड करके उनको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एपिथैलेमियन। तो एडमंड स्पेंसर जो थे उन्होंने ये पोएम लिखी थी 1594 में। ये उनकी सेकंड वाइफ थी एलिजाबेथ बॉयल, जिससे उनकी शादी होने वाली थी। तो ये उनकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी से उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और ये जो थी ये उनसे एलिजाबेथ, ये उनसे बहुत छोटी थी उम्र में और उन्होंने बहुत मुश्किलों से बहुत मेहनत करके उनको शादी के लिए मनाया था। तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि मेरी इससे शादी हो जाएगी, वो बहुत खुश थे। तो इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखी। एपिथैलेमियन का मतलब ही होता है ब्राइडल चेम्बर। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ब्राइडल चेम्बर उसका मतलब होता है। अब ये पोएम लिखने में उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि स्ट्रक्चर है उसमें 24 स्टैंजाज है। तो 24 स्टैंजा यानी हर एक स्टैंजा जो है वो दिन का एक एक घंटा बता रहा है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 स्टैंजाज। फिर जो उस पोएम में टोटल 365 लाइन है, यानी साल के एक एक दिन के लिए एक एक लाइन डेडिकेटेड है। उसके बाद उन्होंने जो स्टैंजाज हैं वो भी जैसे रात के टाइम पे जो जैसे 12-13 होता जाएगा, यानी रात के टाइम पे जो स्टैंजाज होते हैं वो उन्होंने एकदम ऐसे डार्क और थोड़े सॉम्बर कर दिए, क्योंकि रात का वक्त है इसीलिए वो स्टैंजाज वैसे हैं। तो आप देखेंगे कि उसने बहुत एफर्ट्स डाले हैं उस पोएम को एक अच्छा पोएम बनाने के लिए। उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, इसलिए ये पोएम बहुत फेमस भी हुई थी। अब जैसे कि मैंने बताया उसमें 24 स्टैंजाज हैं। तो मैं बस बता दूंगी कि किस किस लाइक फर्स्ट टू एट स्टैंजा में इसमें पोएम की सेटिंग बताई है कि उन्होंने कैसे म्यूजिक का इन्वोकेशन किया है, ट्रेडिशनल सेटिंग है वो बताई है। फिर 9th to 13th स्टैंजा में उन्होंने एलिजाबेथ की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसको ऐसे से बताया कि जब वो उठती है तो ऐसा होता है, इतनी सुंदर लगती है, ये वो उसकी ब्यूटी के बारे में बताया। फिर 14th to 17th स्टैंजा में उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन आफ्टर वेडिंग के बारे में बताया है और ये भी बताया कि जो पोएट है अब वो चाहता है कि वो अपनी ब्राइड के साथ अकेले रहे, थोड़ा समय बिताए, इस सब के बारे में बताया, उसका इम्पेशंस और सब कुछ। फिर 18 to 24 में उसने बताया है कि वो एंग्शियस है, क्योंकि अब उनको उनकी मैरिज कॉन्समेट करनी है, उनको अब अपना रिलेशनशिप बनाना है, आगे बढ़ाना है। तो इस सब को लेके वो थोड़ा एंग्शियस है। और अब देख रहे हैं 18 to 24 इस स्टैंजा में, क्योंकि वो अब रात का समय हो गया है इसीलिए वो उसने उसको सॉम्बर किया है। और फिर वो इसी में भगवान से ब्लेसिंग्स भी मांगते हैं कि अब हमारा मिलन होने वाला है, तो आप हमें आशीर्वाद दो कि जैसी जो भी हमारी लाइफ रहे वो आगे अच्छे से निकले। तो दिस सॉन्ग इज सेलिब्रेशन ऑफ पोएट्स लव फॉर मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल। अब इसमें इस सब उनकी सेरेमनीज, उनका प्यार और इन सब के बारे में उसने बताया हुआ है इस पोएम में। अब बहुत जगह उन्होंने ऐसा भी किया है कि जैसे उसने जो अपनी ब्राइड है उसकी फिगर लाइक उसकी बॉडी को किसी चीज से कंपेयर किया, जैसे कि उसकी गर्दन स्वान की तरह लंबी है या उसके ब्रेस्ट है वो कोई दो गोल्डन एप्पल की तरह है। तो हम अगर आज के टाइम में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरतों को, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। इट वॉज कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड एंड अ कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्चू, उसको वैसे माना जाता था। और जैसा कि हमारे इग्नू की बुक में लिखा हुआ है, आई जस्ट रीड इट। The poem draws together the universal and the temporal idea of love that is divine and transcendental with more earthy and sensual love. अब अगर मैं इस पोएम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें एक रिफ्रेन है यानी जो हर स्टैंजा के बाद एक सेम लाइन वो रिपीट होती है, हर स्टैंजा के बाद सेम लाइन रिपीट होगी, वो हमारा रिफ्रेन होता है। तो इस पोएम का जो रिफ्रेन है वो है the woods shall to me answer and my echo ring। ये जो है ये 17 स्टैंजा तक सेम रहता है, उसके बाद ये जो रिफ्रेन है ये भी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि अब रात का वक्त हो गया। तो फिर जो रिफ्रेन है वो चेंज होके हो जाता है the woods no more shall answer nor your echo ring, क्योंकि अब वो रात का वक्त हो गया इसके लिए। तो ये सब तो था एपिथैलेमियन के बारे में और इसके नोट्स मैंने लिंक में डाल के रखे हैं। इसके अलावा मैं इसी वीडियो में आगे इनके बीच के डिफरेंसेस और इनके बीच की सिमिलैरिटीज भी बताऊंगी, बट इसके पहले मैं प्रोथैलेमियन के बारे में बात करना चाहूंगी।
तो प्रोथैलेमियन जो था ये 1596 में लिखा था एडमंड स्पेंसर ने, यानी एपिथैलेमियन के 2 साल बाद। अब ये जो प्रोथैलेमियन ये कोई वर्ड है नहीं, ऐसे एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं था, बट स्पेंसर ने इसको क्रिएट किया। इसको हम नियोलॉजिज्म बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नए वर्ड्स क्रिएट करना। और ये जो पोएम है ये इन्होंने लिखी थी एलिजाबेथ सॉमरसेट एंड कैथरीन सॉमरसेट की शादी के लिए। तो ये एडवर्ड सॉमरसेट की 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो रही थी, और क्योंकि इनकी पहले वाली पोएम इतनी फेमस हुई थी, इसीलिए जैसे ये जो मिस्टर एडवर्ड थे इन्होंने इनको पैसे दिए थे। उस टाइम पे पेट्रोनेज बहुत चलता था कि जो जिनको मेरी पोएम अच्छी लगेगी वो मेरे पेट्रन्स हो जाएंगे, वो लोग मुझे पैसे देंगे। तो ऐसे मुझे बुक पब्लिशिंग से पैसे नहीं मिलेंगे, बट मेरे पेट्रन्स के थ्रू पैसे मिलेंगे। लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि अब आपको अपने पेट्रन्स को खुश रखना है, तो उनके हिसाब से उन्हें जो चाहिए वैसी पोएम्स लिखनी है, उनकी तारीफें करते हुए पोएम्स लिखनी है, ऐसा। तो जिससे कि जो हमारे स्पेंसर थे वो खुश नहीं थे, इस प्रैक्टिस से वो खुश नहीं थे। तो इस पोएम में भी हमको कहीं ना कहीं वो देखने मिलेगा कि वो उस प्रैक्टिस के बारे में भी वो पोएम में बात करते हैं कि वो खुश नहीं है, उनको ये तरीके उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अब जो प्रोथैलेमियन है उन्होंने उनको मिस्टर एडवर्ड ने इनको पैसे दिए थे कि वो वैसी ही सुंदर पोएम, क्योंकि एपिथैलेमियन तो उनके दिल से निकली थी, उन्होंने बहुत सुंदर पोएम बनाई थी, तो उनको चाहिए था कि अपनी बेटियों के लिए भी ये ऐसी बहुत अच्छी पोएम लिखे। तो उन्होंने कोशिश किया, इसीलिए ये पोएम थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, दोनों में म्यूजियस को वो बुलाते हैं और सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है, क्योंकि ये उन्होंने दिल से नहीं लिखी है, तो वो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये पोएम भी है, इसमें पास्टोरल सेटिंग्स हैं, इसमें भी वेडिंग के पहले वाली जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। एक डिफरेंस ये है कि एपिथैलेमियन का मतलब होता है ब्राइडल चेम्बर और प्रोथैलेमियन का मतलब हुआ ब्राइडल सॉन्ग, जो शादी के लिए जो गाने होते हैं वो। अब ये वेडिंग जो है ये छोटी है, इट्स अ शॉर्ट पोएम, इट्स पेनिसिव सिडेटेड पेस्ट, और ये भी जो है बैंक ऑफ रिवर थेम्स, जो थेम्स नदी है उसके किनारे पे ये पोएम की सेटिंग है। और इसमें भी जो एक रिफ्रेन है, जैसे कि हमारी एपिथैलेमियन में रिफ्रेन था, वैसे इसमें भी रिफ्रेन है, वो ये है अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच इजंट हैंग स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। ये जो है इसका रिफ्रेन है। इसमें भी वो भगवान को इन्वोक करते हैं, भगवान को, कि अब मेरे कपल को आके, इस कपल को आके तुम आशीर्वाद दो। उसके बाद ये कंपेयर करते हैं कि ये जो 2 ब्राइड्स हैं ये बहुत ही सुंदर है, जैसे कि स्वान्स चल के आ रहे हैं, और वो निम्फ वगैरह से वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि बहुत सुंदर है, ऐसे सब कुछ। ये पोएम जो है ये एक शॉर्ट पोएम है जो कि 10 स्टैंजास की है। जो हमारी पहले वाली पोएम थी वो 24 स्टैंजास की थी, ये सिर्फ 10 स्टैंजास की पोएम है। और तो इस पोएम के थ्रू भी उन्होंने वही मैजिक एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वो उतना हो नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पोएम की सैडनेस या उनका जो गुस्सा है इस पेट्रोनेज वाले सिस्टम के प्रति वो हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से दिस कुड नॉट क्रिएट द सेम मैजिक विच दे वर एक्सपेक्टिंग टू। तो अगर मैं इनकी सिमिलैरिटीज की बात करूं तो दोनों पैस्टोरल सेटिंग्स हैं, दोनों में रिफ्रेन यूज किया गया है, दोनों में वो पेगन गॉड्स को इन्वोक करते हैं। अब पेगन गॉड्स को इन्वोक करना भी एक तरीके से उस टाइम थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी को बहुत मेन सिस्टम में लाया गया था, और पेगन यानी वो जो बहुत पुराने टाइम के जो भगवान थे उन लोगों को बुलाना कहीं ना कहीं थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू था, बट उन्होंने फिर भी उनको इन्वोक किया है, उनके बारे में बात की है। अब अगर मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करूं तो एपिथैलेमियन में जो स्पेंसर उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा उस पोएम को इरोटिक किया है, लेकिन प्रोथैलेमियन क्योंकि ये 2 लड़कियों दूसरी लड़कियों के बारे में बात है, क्योंकि उनकी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बहुत ही प्लेन ऐसे रखा हुआ है। और फिर जो पोएम दोनों जो हमारी दोनों पोएम्स हैं उनमें एक और ये डिफरेंस है, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो स्टाइल है, उनका इंटेंट है, इसमें भी बहुत मेजर डिफरेंसेस है। और ये जो हमारी एपिथैलेमियन है वो बहुत ही सेंसुअल है, और उसकी लेंथ से लेके हर चीज लेंथ बहुत लंबी और प्रॉपर जैसा होना चाहिए। 24 आवर्स सिग्निफाई 24 स्टैंजास और 365 लाइन्स सिग्निफाई 365 डेज ऑफ अ ईयर, बट प्रोथैलेमियन जस्ट एक छोटी सी पोएम है, बस उतना ही। और जो हमारी पोएम है वो ऐसे शादी के बारे में इतना कुछ बता नहीं रही है, और फेस्टिविटीज की क्या हो रहा है वहाँ पे, ये वो उस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रही, बस थोड़ा बहुत ब्राइड्स को एक्सप्लेन किया और फिर अपने पेट्रोनेज सिस्टम को लेके उनका जो गुस्सा था उसके बारे में एक्सप्लेन किया और खत्म।
और फिर उनके जो दोनों के रिफरेंस भी हैं, अगर आप देखोगे तो पहले वाली जो हमारी एपिथैलेमियन थी उसके रिफरेंस को भी उन्होंने बाद में चेंज किया, बिकॉज उनको दिन के आवर्स के हिसाब से उसको चेंज करना था, तो उन्होंने वो भी चेंज किया। जबकि दूसरे वाली जो पोएम है उसमें बस उन्होंने हाँ कि होना चाहिए रिफरेन तो है, ऐसे करके उन्होंने दूसरी वाली पोएम बनाई। तो दोनों पोएम्स बहुत अच्छी है सब कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स हम डिफरेंस दोनों में फील कर सकते हैं। जब आप रीड भी करेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस फील होगा। तो आई होप आपको इस पोएम के बेसिक समझ में आए होंगे। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये पोएम्स रीड किया लाइन बाय लाइन और उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो बस नेक्स्ट वाला जो वीडियो उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।